द मैसेज सिग्नल और बेसबैंड सिग्नल फ्रॉम इट। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ट्रांसमीटर अगर दिया हुआ है और यहाँ पे रिसीवर है, तो जो भी सिग्नल ट्रांसमिट होगा इसी सिग्नल को हम रिसीवर पे रिसीव करते हैं। चूँकि वायरलेस कम्युनिकेशन है तो एंटीना हम यूज करेंगे रिसीव करने के लिए, और इस सिग्नल से मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। यही मेन वर्क होता है किसी भी रिसीवर का। तो इसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ रेडियो रिसीवर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट रिसीव्स अ डिजायर्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड रिकवर्स मैसेज सिग्नल फ्रॉम इट। अब ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा था कि जो भी हमारा एनालॉग सिग्नल होता है या जो मैसेज सिग्नल होता है उसे हम ट्रांसमीटर पे प्रोसेस करते हैं और उसे एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। तो रिसीवर पे जब ये रिसीव्ड होगा तो वहाँ पे भी फाइनली हमें यही मैसेज सिग्नल रिक्वायर्ड होता है। तो रिसीवर का यही वर्क है कि इस मैसेज सिग्नल को रिकवर कर ले। अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिसीवर्स के टाइप्स की बात करें तो ये कई तरह के हो सकते हैं। जो इनिशियली इंट्रोड्यूस हुआ था उसे हम टीआरएफ रिसीवर कहते हैं। टीआरएफ का मतलब होता है ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर। लेकिन चूंकि इसका परफॉर्मेंस पुअर था तो एक नेक्स्ट रिसीवर इंट्रोड्यूस हुआ, या यूँ कहें एक मॉडिफाइड रिसीवर इंट्रोड्यूस हुआ, उसे हम सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर कहते हैं। फिर कुछ और भी रिसीवर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें से एक फेमस रिसीवर था PLL यानी कि फेज लॉक्ड लूप। फेज लॉक्ड लूप मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका लिंक मैं यहाँ राइट टॉप कॉर्नर पे दे रहा हूँ, यहाँ से आप जाके इसे देख सकते हैं। ये जनरली FM रिसीव करने के लिए फेमस है। आज के लेक्चर में हम TRF रिसीवर को ही कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं TRF रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम बना दे रहा हूँ और फिर हम इच ब्लॉक को एक्सप्लेन करेंगे। ये गिवन डायग्राम TRF रिसीवर का है। इसमें जो फर्स्ट ब्लॉक है रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, सेकेंड है डिटेक्टर, थर्ड है ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर एंड फोर्थ है ऑडियो पावर एम्पलीफायर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस 4 ब्लॉक्स में से 3 तो एम्पलीफायर के ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट एम्पलीफायर्स यूज होंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर है तो यहाँ पे क्लास C एम्पलीफायर यूज होगा। ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए जनरली RC कपल्ड एम्पलीफायर यूज किया जाता है, और पावर एम्पलीफायर के लिए पुश पुल क्लास B एम्पलीफायर यूज होता है। अगर आपने डिफरेंट एम्पलीफायर्स पढ़े हैं तो आपको आइडिया होगा क्लास A, क्लास B, क्लास C या RC कपल्ड एम्पलीफायर, इन सब के क्या एडवांटेजेस हैं। यहाँ पे हम उन पे अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस इस TRF रिसीवर को समझना है। अब इन चारों ब्लॉक से पहले यहाँ पे रिसीविंग एंटीना यूज हुआ है। रिसीविंग एंटीना का जो मेन वर्क है वो इंटरसेप्शन है, यानी कि TRF रिसीवर पढ़ने के लिए सबसे पहला जो प्रोसीजर होगा वो इंटरसेप्शन का होगा। अब ये इंटरसेप्शन क्या होता है और कैसे वर्क करता है? तो इंटरसेप्शन जनरली रिसीविंग एंटीना के लिए यूज किया जाता है। यानी कि जो ये रिसीविंग एंटीना आप देख रहे हो ये बेसिकली एक स्मॉल कंडक्टर होता है जो कि जो भी ट्रांसमिटेड सिग्नल है उसे ये रिसीव करता है। और रिसीव कैसे करता है इसे भी आप थोड़ा समझ लो। जो भी ट्रांसमिटेड सिग्नल होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, यानी कि जब रिसीव्ड होगा तो उसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह होगा। लेकिन ये एंटीना उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि एंटीना का मेन वर्क हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो ये प्रोसीजर इंटरसेप्शन कहलाता है। अब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा तो जो भी फ्रिक्वेंसी EM वेव में होगी वो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भी कंटेंट रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो रिसीवर है यानी कि जो एंटीना है वो कैसे ये डिसाइड करेगा कि किस सिग्नल को हमें रिसीव करना है, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीपल स्टेशन से मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे होंगे। तो इसके लिए एक सेकेंड प्रोसीजर आता है जिसे कि हम सेलेक्शन भी कहते हैं। और सेलेक्शन प्रोसीजर में यही चीज डिसाइड होता है कि किस सिग्नल को हमें रिसीव करना है या किस फ्रिक्वेंसी को हमें रिसीव करना है। यानी कि हम कह सकते हैं इट सेलेक्ट डिजायर्ड कैरियर फ्रिक्वेंसी, और जब ये डिजायर्ड कैरियर फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट करेगा इट मीन्स कि इट ऑल्सो रिजेक्ट द अदर फ्रिक्वेंसीज, या यूँ कहें अदर अनडिजायर्ड फ्रिक्वेंसीज। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए यहाँ पे हम जो सर्किट यूज करते हैं उसे हम टैंक सर्किट कहते हैं।
टैंक सर्किट बेसिकली वेरिएबल कैपेसिटर एंड वेरिएबल इंडक्टर को यूज कर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकता है। मीन्स कि इसमें एबिलिटी होती है कि जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है उसे हम चेंज कर सकते हैं और इस तरह से डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी का सिलेक्शन होता है। तो इस तरह से फाइनली इस रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर का इनपुट डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है रिसीव्ड होती है। तो हम देखते हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर का क्या वर्क है। जैसा कि मैंने बताया था, अब इस फर्स्ट ब्लॉक यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर पे जो भी डिजायर्ड सिग्नल हमें रिसीव्ड हुआ है उसे सबसे पहले हम एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी सिग्नल रिसीव्ड हुआ है उसका गेन काफ़ी कम होता है, तो इसीलिए सबसे पहले हम उसे बूस्टअप करते हैं और बूस्टअप करने के लिए यहाँ पे हम क्लास सी एम्पलीफायर यूज करते हैं। क्लास सी का मेन बेनिफिट ये होता है कि ये क्लास बी के कंपेयर में इफिशियंट होता है, यानी कि हाई एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है और इसका परफॉर्मेंस भी हाई होता है, जिससे कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसका गेन हाई होता है। क्लास सी एम्पलीफायर यूज करने का एक और मेन बेनिफिट होता है कि ये नॉइस इफेक्ट को भी रिड्यूस करता है। इसके बाद से नेक्स्ट ब्लॉक है डिटेक्टर। पिछले कई सारे लेक्चर्स में हमने देखा था कि डिटेक्टर का जो मेन वर्क होता है वो होता है कि जो भी हाई कैरियर फ्रिक्वेंसी रिसीव हो रही है उसे सिंक्रोनस वे से या फिर नॉन सिंक्रोनस वे से मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर देना, यानी कि डिटेक्टर का जो आउटपुट हमें मिलेगा वो बेसबैंड सिग्नल होगा, जिसे कि हम मैसेज सिग्नल भी कहते हैं। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दिस प्रोसेस रिकवर्स अ बेसबैंड सिग्नल फ्रॉम अ मॉड्यूलेटेड कैरियर। इसके बाद से नेक्स्ट स्टेज है ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर। चूँकि यहाँ पे थर्ड स्टेज ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर है और फोर्थ स्टेज ऑडियो पावर एम्पलीफायर है। दोनों एक तरह से एम्पलीफायर ही हैं, एक में ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर यूज हो रहा है और दूसरे में पावर एम्पलीफायर यूज हो रहा है। तो इस एम्पलीफिकेशन का या कंबाइंडली जो ये एम्पलीफिकेशन प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, इसका मेन वर्क है बेसबैंड सिग्नल जो हमें रिसीव्ड हुआ था डिटेक्टर के आउटपुट पे या यूँ कहें मैसेज सिग्नल, इसे सूटेबल बनाना ताकि ये स्पीकर के थ्रू हमें आउटपुट प्रोवाइड कर सके। तो इसके लिए जो हम एम्पलीफायर यूज करेंगे ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर, यहाँ पे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर यूज करेंगे, जिससे कि इस डिजायर्ड मैसेज सिग्नल को जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है इसे ये एम्पलीफाई कर देगा इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। और फिर इसे हम पावर एम्पलीफाई भी करेंगे। पावर एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पे क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर यूज करते हैं। तो ये थे टीआरएफ रिसीवर के ब्लॉक्स। और फाइनली यहाँ पे जो हमें मैसेज सिग्नल मिलेगा जो कि एम्पलीफाइड हो चुका है, ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफाई एंड ऑडियो पावर एम्पलीफाई, means it have a sufficient voltage or power that it can drive through this speaker. सो इसके बाद से नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा उसे हम रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन बेसिकली इस स्पीकर का प्रोसेस है, यानी कि जो बेसबैंड सिग्नल था जो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, इसे हम इस स्पीकर के थ्रू फिजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। फिजिकल फॉर्मेट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये ऑडियो हो सकता है, तो यही प्रोसीजर रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं इट कन्वर्ट्स electrical signal into a desired physical message. So in case of TRF receiver, it generally audio. नेक्स्ट लेक्चर में हम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर देखेंगे जो कि इसका मॉडिफाइड वर्जन है और एग्जामिनेशन पर्पस से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी उससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि सभी को ये लेक्चर्स अवेलेबल हो सके। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।